Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Arushi and in this video we are going to learn about pivot tables. Yes. अच्छा इमेजिन करो कि आपका मैनेजर आपके पास आता है, ठीक है, एक एक्सेल टेबल लेके, ठीक है, जिसमें 50,000 रोज हैं और उस डेटा में किसी सेल्स का डेटा है, ठीक है, किसी कंपनी के सेल्स का डेटा है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल सिटीज़ हैं, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट कितनी सेल हुई, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ हमारा, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। अब आपका मैनेजर आपके पास आता है और आपसे कहता है कि इस टेबल में से या इस डेटा में से मुझे टोटल सेल्स बाय सिटी, बाय मंथ एंड बाय प्रोडक्ट निकाल के दो, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? ऑब्वियसली आप मैनुअली तो काउंट ही नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें 50,000 रोज हैं। ठीक है, आप मैनुअली काउंट करने बैठोगे तो फिर तो आप गए। ठीक है, क्योंकि वो 5 मिनट में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? इसके लिए आप यूज करोगे पाइवट टेबल। So hey everyone, welcome back to the channel. My name is Arushi and in this video we are going to talk about pivot table. अब pivot table जो है वो एक्सेल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ना पता हो तो अगर आप कल को किसी इंटरव्यू में भी जाओगे और वहाँ पे एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो उसमें ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि आपसे 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला pivot table, दूसरा एच लुकअप और तीसरा वी लुकअप। ठीक है, तो ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एक्सेल। तो इस वीडियो में हम pivot table को समझने वाले हैं इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे दैट इज पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज पाइवट टेबल। तो आप पाइवट टेबल को एक स्मार्ट समरी मशीन की तरह समझ सकते हो। पाइवट टेबल जो होता है वो एकदम रॉ और मेसी डेटा को लेता है और इसको एकदम क्लीन प्रॉपर फॉर्मेट में या टेबल में कन्वर्ट करके आपको दे देता है, जिससे कि आप रियल इंसाइट्स जनरेट कर सकते हो। और इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का गेम होता है, तो ये बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो अब ये हो गई डेफिनेशन के बाद अब हम बात करेंगे डायरेक्टली रियल डेटा सेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रियल डेटा सेट लिया है और इस पर हम पाइवट टेबल कैसे लगा सकते हैं, इससे क्या इंसाइट्स जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीधे स्क्रीन पे चल के फिर बात करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे चैट जीपीटी अपना डेटा सेट क्रिएट करने के लिए। आप जैसे भी आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस तरह का डेटा सेट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट लिया है कैफ़े का, ठीक है, या बना रहे हैं हम यहाँ पे, जिसमें मुझे चाहिए कि सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दिया है, आप हिंदी में भी दे सकते हो। पिछले 6 महीने का डेटा हमें चाहिए सेल्स का, जिसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 आइटम्स हैं हमारे मेन्यू में। ठीक है, पहला है पिज़्ज़ा, दूसरा है मोमोज, तीसरा है कोल्ड कॉफ़ी और लास्ट है पेस्ट्री। ठीक है, ये सिर्फ 4 आइटम्स है ताकि हमारा डेटा बहुत ज़्यादा क्लमसी ना हो। और 5 डिफरेंट सिटीज़ है जहाँ पे हमारे आउटलेट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू अप्लाई पाइवट टेबल ऑन इट, ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि चैट जीपीटी को पता होना चाहिए कि हमने जो है किस पर्पज़ से इसको यूज़ करना है, हमारा पर्पज़ क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ प्लीज़ क्रिएट अ डाउनलोडेबल फाइल इन एक्सेल फॉर्मेट, ताकि वो हमें एक ऐसी फाइल बना के दे जो हम डायरेक्टली डाउनलोड करके यूज़ कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने अपना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया है और ओके, तो इसने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया है और ये रही एक्सेल फाइल जिसको अब हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखो चैट जीपीटी ने ये भी बनाया है कि इस पर हम किस तरीके के डेटा सेट्स, मतलब किस तरीके के हम फिल्टर्स लगा सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम ये फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं। इसका नाम हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे पहले। ठीक है, ये हो गया हमारा नाम चेंज और अब ये फ़ाइल जो है हमारे लैपटॉप में डाउनलोड हो चुकी है। इधर ये रहा कैफ़े सेल्स का डेटा। अब हम इसे ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन हो रही है। इनेबल एडिटिंग करेंगे तो ये रहा हमारा डेटा, मंथ, सिटी और प्रोडक्ट, यहाँ पे है क्वांटिटी सोल्ड और यहाँ पे है रेवेन्यू। ठीक है, ये प्रॉपर जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो ऑलरेडी चैट जीपीटी ने हमें बना के दे दी है, जबकि हमने कॉलम नहीं मेंशन किए थे। तो ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इस पे हम पाइवट टेबल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें मंथ का डेट फॉर्मेट चेंज करना होगा, मतलब ये जनरल फॉर्मेट में, इसको डेट फॉर्मेट में हमें करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है डेटा पे। पहले हम मंथ को सेलेक्ट करेंगे, वो जो ए लिखा हुआ है ना उस पर आप क्लिक करोगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डेटा पे जाना है, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है और उसके बाद है डेट वाला फॉर्मेट, जहाँ पे हमें डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। अब डेट फॉर्मेट में DMY है, डेट मंथ ईयर, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मंथ ईयर है तो डेट ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लेगा। तो अब हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया है और हमारा डेट फॉर्मेट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे। कहीं पे भी आप क्लिक करके Ctrl+A कर सकते हो तो आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमने पाइवट टेबल पे क्लिक किया है तो इस तरीके का कुछ विंडो आपके सामने अपीयर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने न्यू वर्कशीट पे ही क्लिक किए रहना है और यहाँ पे ओके कर देना है।
अब जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास इस तरह की कुछ डिज़ाइन बन के आई है। यहाँ पे हमारे पास एक पाइवट चार्ट का भी ऑप्शन होता है। मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास नहीं आता है तो आप पाइवट टेबल एनालाइज के ऑप्शन में जाके पाइवट चार्ट पे क्लिक कर सकते हो। तो आपका चार्ट जो है वो इस तरीके का बन के आ जाएगा। मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला भी सेलेक्ट किया, बट यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आप कोई दूसरा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है और अब ये हमारे स्क्रीन पे बन के आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइड में हमें ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, ये है ड्रैग एंड ड्रॉप का गेम, जहाँ पे पहला एक्सेस वाला जो है वो रो के लिए यूज़ होता है और दूसरा लेजेंड वाला कॉलम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अपना गेम स्टार्ट करते हैं। हमने सिटी को डाल दिया है रो में और मंथ को हमने डाल दिया है कॉलम्स में, और वैल्यूज़ में हमें जिसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो था रेवेन्यू, उसको हमने वैल्यू वाली सेक्शन में डाल दिया है। अब जैसे कि आप देख सकते हो टेबल हमारे सामने बन के आ गई और इसके साथ साथ चार्ट भी बन के आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो रोज में हमारे सारे सिटीज़ हैं और कॉलम्स में हमारे सारे मंथ्स हैं। ठीक है, लीनियर मैनर में, और लास्ट में ग्रैंड टोटल दिया हुआ है दोनों साइड। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि बैंगलोर में जुलाई में अगस्त में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, दिल्ली में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो जब रेवेन्यू चेक करना होगा तो हम यहाँ पे इसको देख के आराम से बता सकते हैं कि हमारा कौन सी सिटी में कितना रेवेन्यू कौन से मंथ में जनरेट हुआ। ठीक है, अब लेट्स से कि आपके मैनेजर ने पूछा कि मुझे प्रोडक्ट वाइज बताओ कि कोल्ड कॉफ़ी से हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ या फिर पिज़्ज़ा से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो उसके लिए हमने प्रोडक्ट को फ़िल्टर वाले टेबल में डाला है और यहाँ पे हम फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा का फ़िल्टर अप्लाई किया है। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बैंगलोर में जुलाई के मंथ में, अगस्त के मंथ में पिज़्ज़ा से सिर्फ हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। टोटल रेवेन्यू की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पर प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू हमारा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पर प्रोडक्ट हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, सिर्फ इसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप मंथ का भी फ़िल्टर लगा सकते हो चार्ट से, कि अगर हमें सिर्फ जुलाई मंथ का देखना है कि जुलाई मंथ में हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है फ्रॉम पिज़्ज़ा, तो हम चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कोई दूसरी टेबल बना के देखते हैं। अब लेट्स से हम यहाँ पे सिटी को पिछली बार हमने रो में लिया था, अब की बार हम सिटी को कॉलम में लेते हैं। ठीक है, और मंथ को हम यहाँ पे रो में रख लेते हैं। ठीक है, मंथ को हमने यहाँ पे रो में रख लिया है और इसके बाद हम क्वांटिटी सोल्ड, इसको हम वैल्यूज़ में डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि सबसे ज़्यादा सेल कौन से प्रोडक्ट की हुई है, वो क्वांटिटी पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया। अब हम लोग मान लो कि हमें प्रोडक्ट वाला फ़िल्टर भी चाहिए, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को डायरेक्टली हम डाल लेते हैं कॉलम्स में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फिल्टर्स। तो देखो कुछ इस तरह की टेबल आपके पास बन के आ चुकी है, जहाँ पे अब हमें सारे प्रोडक्ट्स की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है और कौन से मंथ में हुई है, ये हमें प्रॉपर दिख रहा है। तो अगर आपका मैनेजर पूछे आपसे कि किस मंथ में पिज़्ज़ा की सबसे ज़्यादा सेल हुई है और कौन सी सिटी में हुई है, तो आप आराम से यहाँ पे देख के चेक करके और अपने मैनेजर को बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पाइवट टेबल एक्चुअल में यूज़ कहाँ कहाँ होता है। पाइवट टेबल का यूज़ बहुत है इंडस्ट्री में, जैसे कि सेल्स एनालिसिस करने के लिए होता है, एचआर रिपोर्ट्स बनाने के लिए होता है, फाइनेंस समरीज देने के लिए होता है, और बिजनेस डैशबोर्ड्स क्रिएट करने के लिए भी पाइवट टेबल का यूज़ होता है। तो पाइवट टेबल के यूज़ केसेस बहुत है इंडस्ट्री में, और आज के टाइम पे सारी कंपनीज एक्सेल यूज़ करती है, तो इसलिए पाइवट टेबल सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पाइवट टेबल का यूज़ होता है फास्ट डेटा समरी को क्रिएट करने के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।